एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर एक शक्तिशाली राजा का राज था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। राजा बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसने हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम किया। राजा के फैसले हमेशा निष्पक्ष होते थे। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए जाने जाते थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। राजा हमेशा अपनी प्रजा की बात ध्यान से सुनता था। वह उनकी समस्याओं को समझता था और उनका समाधान करता था। राजा के राज्य में सुख और शांति थी। लोग खुश थे और राजा से प्यार करते थे। सभी लोग राजा के नेतृत्व में एकजुट थे। वे सभी मिलकर राज्य को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए काम करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक दुखद समाचार आया। एक भयंकर तूफान आया था। तूफान ने फसलों को बर्बाद कर दिया था। किसान बहुत परेशान थे। वे राजा के पास मदद के लिए आए। राजा ने किसानों की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने अपने मंत्रियों से सलाह की। मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि किसानों से अधिक कर वसूला जाए। राजा ने मंत्रियों की सलाह मान ली। उसने किसानों पर अधिक कर लगा दिया। किसान पहले से ही परेशान थे। अब अधिक कर के बोझ ने उन्हें और भी निराश कर दिया। किसानों ने राजा से कर कम करने की विनती की, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। वह अपने मंत्रियों की बातों में आ गया था। किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। वे राजा के खिलाफ विद्रोह करने लगे। वे अपने खेतों में काम करने से मना कर दिया। किसानों ने राजमहल का घेराव कर लिया। वे राजा के खिलाफ नारे लगा रहे थे। किसानों का गुस्सा देखकर राजा डर गया। उसने अपनी सेना को किसानों को रोकने का आदेश दिया। सेना ने किसानों पर हमला कर दिया। कई किसान घायल हो गए। कुछ किसानों को तो जेल में भी डाल दिया गया। राजा की यह क्रूरता देखकर प्रजा हैरान रह गई। एक रात राजा को एक सपना आया। सपने में उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। बूढ़ा व्यक्ति बहुत दुखी था। उसने राजा से कहा, राजा, तुम अन्याय कर रहे हो। राजा की नींद खुल गई। वह बहुत डरा हुआ था। उसने अपने द्वारा किए गए अन्याय के बारे में सोचा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह होते ही राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया। उसने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। राजा ने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपनी प्रजा पर अन्याय किया है। राजा ने किसानों से माफी मांगी। उसने किसानों पर से अतिरिक्त कर हटा दिया। राजा ने किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की। किसान राजा की बातों से बहुत खुश हुए। वे राजा को माफ कर दिया। किसानों ने फिर से अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राज्य में फिर से खुशहाली आ गई। राजा ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा। उसने हमेशा न्याय और प्रेम का मार्ग चुना। राजा और किसानों के बीच फिर से प्रेम और विश्वास का रिश्ता कायम हो गया।